अगर आप अपना मकसद छोड़ देंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है तो वो रास्ता भी आपको ही चुनना है। अपने शौक को पहचानें। इसमें ये मत सोचें कि जी कोई नाराज हो जाएगा, मैं ऐसा भी मत सोचें। जिंदगी आपकी है, कामयाबी आपकी है, रास्ता भी आपका है, चलना भी आपने है। तो फिर आप ही सोचे ना, अपने टेस्ट को पहचान कर जब आप अपना रास्ता चुन लें तो फिर उस रास्ते पे लग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मेंटोर अकेडमी। जी हाँ, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया और माशाल्लाह से बहुत से बच्चों ने बहुत शानदार नंबर लिए, उन सबको मुबारकबाद। और वो बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं या सप्ली वगैरह आ गई है, वो दिल छोटा ना करें बल्कि हिम्मत करें, आगे बढ़ें। दोबारा से जो गलतियां कोताहियां पिछले एग्जाम में कर दी थी उनकी तलाफ़ी करें, मेहनत करें और दोबारा से इम्तिहान देके कामयाब हो जाएं। तो आते हैं मौजू की तरफ। मौजू था हमारा आज का कि तालिबे इल्म जो मैट्रिक पास कर लेते हैं तो उसके बाद वो ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो ज़िंदगी भर पछताने पे उनको मजबूर कर देती है। वो गलती ये है कि हम रास्ता किसी का होता है, मंजिल किसी की होती है, उस पर चलते हम हैं। जी हाँ, तालिबे इल्म अक्सर देखा देखी फील्ड्स का इंतखाब करते हैं। किसी ने आईसीएस कर लिया है, वो कामयाब हो गया तो हम भी आईसीएस करेंगे, या हमारी क्लास के ज़्यादा दोस्त जो हैं हमारे वो आईसीएस की फील्ड में जा रहे हैं, लिहाजा हम भी आईसीएस में जाएंगे। या हमारी रिश्तेदारों में, कज़न्स में, सिबलिंग्स में से किसी ने आईकॉम किया था या एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की थी तो वो उसमें जा रहे हैं, गए थे उसमें कामयाब हो गए हैं, अब हम भी वही करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना मकसद छोड़ देंगे, अपना शौक छोड़ देंगे, अपना इंटरेस्ट छोड़ देंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे बल्कि आप किसी दूसरे के चुने हुए रास्ते पे चलेंगे जो आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाएगा जो आपके लिए मुनासिब नहीं था, किसी ऐसी मंजिल पे ले जाएगा जिस पे आप जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपने मजबूरी में या देखा देखी अडॉप्ट किया वो रास्ता और वहां चले गए। ऐसा नहीं होता। कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है तो वो रास्ता भी आपको ही चुनना है। अक्सर तालिबे इल्म ऐसा करते हैं कि वो किसी एक फील्ड को अडॉप्ट करते हैं जिसकी रीज़न जो है वो ये है कि या तो फैमिली में ऑलरेडी कोई बंदा उधर जा रहा है, कजन्स में जा रहा है, दोस्तों में जा रहा है, कोलीग्स वगैरह जो हैं, क्लास फेलोज जो हैं वो जा रहे हैं उस तरफ, तो हम भी उस तरफ चले जाएंगे। बाद में पता चलता है यार ये तो मैंने अपने गल में फंदा डाल दिया है, इसमें जान कैसे छुड़ाऊँ। आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है तो आप आईसीएस या इंजीनियरिंग की तरफ ना जाएं। अगर आपका इंटरेस्ट बायोफिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है तो आप प्री मेडिकल की तरफ कभी भी ना जाइएगा। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में नहीं है तो आप आईसीएस का ना सोचें। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का कुछ नहीं पता तो आप आईसीएस का ना सोचिएगा। हाँ, आप क्या सोचें जो आपको अच्छा लगता है, हाँ उसके अपोजिट चलिएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लग रहा है तो आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या फिर आईसीएस कर सकते हैं। अगर आपको बायो साइंस पढ़नी अच्छी लगती है तो आप प्री मेडिकल की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स का, फाइनेंस का शौक है तो आप आईकॉम करें। अगर आपको बिजनेस का शौक है तो आप आईकॉम करें। यही वो फील्ड्स हैं जो आपकी मंजिल का तयन करेंगे कि आपने किस तरफ जाना है। बैठें, कंसल्ट करें, घर वालों के साथ बात करें, दोस्तों के साथ बात करें और अपने शौक को पहचानें। आखिर माशाल्लाह 10 साल आप लोगों ने स्टडी की है, बोर्ड का इम्तिहान दिया है, पास हुए हैं। कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपको ऐसा होगा जो अच्छा लगता होगा, आप उस सब्जेक्ट में चले जाएं और उस सब्जेक्ट को अडॉप्ट करें। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस सब्जेक्ट को लें मार्केट से, या उस सब्जेक्ट के किसी दोस्त के पास बैठें जिसने वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उससे कंसल्टेंसी करें कि भाई मैं इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मतलब ये सब्जेक्ट मैं पढ़ सकूंगा, मेरा इस तरह का इंटरेस्ट है। आपका क्या इंटरेस्ट था जब आप इसमें आए थे, या अभी आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपने आईकॉम किया था तो क्या मुझे भी आईकॉम ही करना चाहिए, मैं किसी और फील्ड में चला जाऊं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मैट्रिक में बायो साइंस पढ़ी होती है, उसके बाद वो आईकॉम करते हैं, उसके बाद वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं बीएस लेवल पे जाके। तो ये भी कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। टेस्ट चेंज होते रहते हैं, लेकिन अपने आप को किसी एक फील्ड में मास्टर ज़रूर करें, यही आपको कामयाबी की तरफ लेके चलेगा। इसमें ये मत सोचें कि जी कोई नाराज़ हो जाएगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगा और इस हवाले से वो कहेगा यार मैंने इस बंदे को कहा था कि ये फील्ड अडॉप्ट कर लो तो इसने ये कर ली। तो ऐसा भी मत सोचें। ज़िंदगी आपकी है, कामयाबी आपकी है, रास्ता भी आपका है, चलना भी आपने है। तो फिर आप ही सोचें ना कि आपने किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है। आप दूसरों को क्यों सोचने के लिए कह रहे हैं। हाँ, इसमें ये बात याद रखिएगा, जब आप एक रास्ता चुन लें तो फिर उस पर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ चलें। फिर दूसरी तरफ इधर उधर मत देखें कि यार ओहो मैं अभी इस फील्ड में आ गया हूँ, मैं
ICS करना चाहिए था मुझे, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं ICOM कर रहा हूँ और वो मेरा दोस्त जो है वो प्री मेडिकल करके बड़े मजे ले रहा है। वो नहीं, अपने टेस्ट को पहचान कर जब आप अपना रास्ता चुन लें तो फिर उस रास्ते पे लग जाएं, फिर इधर उधर ना देख। 2 साल हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे इरादे के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ काम करें, पढ़ें और अपने लिए हुए फैसले को सब पर दुरुस्त साबित करें कि जो भी मैंने फैसला लिया था, देख लें मैंने अपने आप को कामयाब कर लिया है। इसमें एक बात ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ मार्क्स में कामयाबी नहीं लेनी, मार्क्स तो आपको मेरिट पे लेके आते हैं, आगे आपको एडमिशन का एक रास्ता हमवार करते हैं, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर आपने पीछे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा, आगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। सब्जेक्ट वगैरह भी चेंज हो गए हुए हैं, काफ़ी टफ बुक्स आई हैं जो नए सेशन की हैं, स्पेशली प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS की, इन तीनों फील्ड्स की बुक्स चेंज हो गई हैं और इन तीनों फील्ड्स में काफ़ी टफ कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है मार्केट में, जो बुक्स अवेलेबल हैं इस वक्त इंटर लेवल की। तो आपने अपने आप को ये सारी चीज़ें जहन में रख के प्रिपेयर करके चलना है, इसी में आपका मज़ा है, इसी में कामयाबी है, इसी में आप लोग आगे बढ़ सकेंगे। देखा देखी ना चलिएगा कि उसने ये किया मैं भी ये कर लूँ, ये कुछ भी नहीं होता। टेस्ट आपका है, जो आपने उसको लेके चलना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।